अयोध्या के राजा दशरथ समझदार 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। श्री राम सबसे बड़े पुत्र थे, उसके बाद थे भरत, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वो चारों माता पिता की सारी बातें मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो वहाँ पर शर्त रखी थी राजा जनक ने, जो सीता माता के पिता थे। उन्होंने कहा कि वो वीर राजकुमार जो इतना भारी शिव धनुष उठा लेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो श्री राम ने एक ही झटके में धनुष उठा लिया। जय श्री राम। और इस तरह से उन्होंने राजा जनक की शर्त पूरी करी। और उसके बाद जब शर्त पूरी हुई तो माता सीता और श्री राम का बहुत धूमधाम से विवाह किया गया। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को, जब राम को नया युवराज बनाने वाले हैं तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। तो वो उनसे रूठ गई। वो बनेगा राजा, दूसरा राम को वनवास जाना होगा और दूसरा 14 वर्ष के लिए। और तभी अपने राजसी सब छोड़कर गहने वस्त्र, वो भी एक साध्वी के रूप में वहां आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ श्री राम जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगी। परंतु वो तीनों नहीं रुके और वन की ओर चले गए। कुटिया बनाई पंचवटी के पास। पंचवटी के पास एक प्यारी सी कुटिया बनाकर वो रहने लगे। जब अचानक एक दिन वहाँ एक राक्षसी राजकुमारी आई, जो देखने में बहुत सुंदर थी। उसका नाम था शूर्पणखा। सुंदर लगी। उसने कहा, अरे ये तो दोनों सुंदर भाई हैं, मैं इनसे किसी एक से विवाह करूंगी। तुम लक्ष्मण से पूछो। जब वो लक्ष्मण के पास गई, जब वो लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ और अपने भैया राम की सेवा करने आया हूँ। सीता की तरफ बड़ी कि मैं अब इसे ही मार दूंगी, क्योंकि यही है। अरे ये मेरी माता समान सीता के पास बढ़ रही है। उसने आगे बढ़कर उसकी नाक काट दी और कान भी काटा। शूर्पणखा तो दर्द से रोने लगी और के पास गई और रोते रोते उसने सारी कहानी बताई कि देखो ने मेरी नाक और कान काट दिए हैं। करो बहन, मैं तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा। वहां से चल दिया। अबू बन के पहुंचा माता सीता के पास और माता सीता से क्या कहा, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे। माता जैसे ही बाहर निकली उस लक्ष्मण रेखा से, तो रावण साधु से असली रावण में बदल गया। वो साधु से असली रावण में बदला, हरण कर अपने साथ ले गया। सीता माता का नाम था जटायु और सीता माता के लिए लक्ष्मण, सीता माता के लिए रावण से लड़ने लगा। और इसी युद्ध में बेचारा जटायु बहुत घायल हो गया। उसके वो वहीं गिर गया और रावण सीता को लेकर, क्या तुमने सीता को देखा है? तो जटायु ने कहा, हाँ श्री राम, मैंने सीता माता को देखा है। उन्हें रावण पुष्पक विमान में अपहरण कर लंका ले गया है। कौन करेगा इस वन में? और वो इस वन में आगे बढ़ने लगे। उस जंगल में घूमते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूर से आवाजें अंदर नाच रहे थे।
इसी बीच जो छोटा भाई था लक्ष्मण, उसने मेघनाद जो रावण का बहुत ही बलशाली पुत्र था, उसका वध कर दिया। अब रावण भी थोड़ा घबरा गया, चलता रहा और अंत में जब हो गया तो अकेला रावण ही बचा था। मार गिराया और हम कहते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय, सत्य की विजय। तो इसीलिए इसे क्या त्योहार भी मनाते हैं? विजयदशमी की। इसे लेकर अयोध्या लौट आए। क्या किया था? रावण से युद्ध कर उसे मार गिराया था, इसलिए उस पर विजयदशमी भी कहा जाता है। ये तो एक बार जोर से बोले, जय श्री राम। Festival of Hinduism. It is celebrated across all over India. It is celebrated for a period of 10 days. Dasara is also known as Vijayadashmi. On this day, Lord Ram killed Ravan. Ram Leela is